ज्योतिष शास्त्र को ग्रह नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करने वाला शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र का वर्गीकरण 3 स्कंधों में किया गया है: सिद्धांत, संहिता एवं होरा। इन तीनों स्कंधों ही में विभिन्न खगोलीय विषयों का तथा उनका चराचर जगत पर पड़ने वाले प्रभाव का चिंतन किया जाता है। इन्हीं खगोलीय विषयों में से प्रमुख विषय है ग्रहण। ग्रहाते अनेन इति ग्रहणम, अर्थात किसी एक पदार्थ के द्वारा किसी अन्य पदार्थ का ग्रहण करना या आच्छादन करना या ढक लेना या अवरोध उत्पन्न करना ही ग्रहण है। ग्राहक बिंब के द्वारा ग्राहाबिंब का आच्छादन करना ही ग्राहाबिंब का ग्रहण होना कहलाता है, क्योंकि उसका प्रकाश अन्य स्थान पर ग्राहक बिंब के अवरोध के कारण नहीं पहुंच पाता। इसी अवस्था को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। वस्तुतः आकाश में ग्रहण से तात्पर्य दो ग्रहों के परस्पर पूर्वापर एवं याम्योत्तर अंतर के अभाव से है। हम जानते हैं आकाश में प्राय सभी ग्रह पिंडों का ग्रहण एक दूसरे से होता रहता है, परंतु मुख्य रूप से शास्त्रों में ग्रहण दो ही माने जाते हैं: सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। वैसे तो पृथ्वी का भी ग्रहण होता है, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका विचार सामान्य जनों के लिए नहीं किया जाता। यदि कोई सूर्य पृष्ठ पर रहेगा तो वह अवश्य ही पृथ्वी के ग्रहण को देख सकता है, परंतु सूर्य का तेज इतना होता है कि उस पर किसी का होना संभव ही नहीं है। सूर्य ग्रहण का विचार शास्त्रों में इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य का महत्व अत्यधिक है। सूर्य को संसार की आत्मा कहा जाता है। यथा सूर्य है आत्मा जगतः। वस्तुतः सूर्य के प्रकाश से ही सारा संसार प्रकाशित होता है। ग्रह तथा उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश के कारण ही प्रकाशित होते हैं। कहा जाता है कि प्रकाश की अवस्था में ही किसी वस्तु का होना या ना होना हम देख पाते हैं। अंधेरे में किसी का होना या ना होना हम नहीं देख सकते। इसी प्रकाश का प्रमुख आधार या मूल सूर्य ही है। सूर्य के बिना ब्रह्मांड की कल्पना करना असंभव है। इसी सूर्य के कारण हम दिन रात की अनुभूति करते हैं। साथ ही सूर्य का इसका लौकिक और आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। सूर्य ग्रहण शराभाव अमांत में होता है। सूर्य ग्रहण में छाद्य सूर्य तथा छादक चंद्र होता है। सूर्य ग्रहण में विशेष रूप से लंबन एवं नति का विचार किया जाता है। सूर्य ग्रहण कौन सी अमावस्या को होगा, इसका विचार करना संभव असंभव विचार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अमावंत को सूर्य ग्रहण नहीं होता। दरअसल ग्रहण में ग्राहा और ग्राहक का योग होना आवश्यक है, और यह योग ग्राहा और ग्राहक के अंतराभाव से ही होता है। ग्रहों का अंतराभाव 3 प्रकार का होता है: पूर्वापर अंतर, याम्योत्तर अंतर और ऊर्ध्वाधर अंतर। भूकेंद्रिक नियम के अनुसार ग्रहों की कक्षा ऊर्ध्वाधर है, अतः ग्राहा व ग्राहक का ऊर्ध्वाधर अंतर कभी शून्य नहीं हो सकता। केवल पूर्वापर अंतर शून्य होने पर भी प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। पूर्वापर अंतर के साथ साथ याम्योत्तर अंतर अर्थात शराभाव होने पर ही ग्रहण संभव होता है। ग्रहण में पात का विशेष महत्व होता है। सामान्यतः ग्रहण का कारण 2 छाया ग्रह राहु व केतु समझे जाते हैं, जो अपनी छाया में ग्रसित करते हैं। उसी को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये भौतिक पिंड न होकर क्रांतिवृत्त पर स्थित 2 बिंदु हैं। इन बिंदुओं का भूमंडलीय जीवन पर अत्यधिक प्रभाव माना जाता है, क्योंकि इन स्थानों से भी अन्य ग्रहों के समान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चंद्रविमंडल वृत्त एवं क्रांति वृत्त के पूर्वी संपात को राहु और उसी संपात से 180 अंश की दूरी पर दूसरा संपात केतु नाम से जाना जाता है। राहु और केतु की हमेशा विलोम गति होती है, क्योंकि 2 वृत्तों के संपात बिंदु हमेशा विपरीत ही गति करते हैं। इसी संपात बिंदु के आसन पूर्णिमा होने पर चंद्र ग्रहण होता है तथा इसी संपात बिंदु के आसन अमांत होने पर सूर्य ग्रहण होता है। इस संपात बिंदु से कितनी दूर तक पूर्णिमांत या अमांत को ग्रहण हो सकता है, इस अंतर को भुजांश के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण की संभावना आचार्य भास्कर ने 7 अंश से कम भुजांश मानी है, अर्थात जब सपात सूर्य का भुजांश 7 अंश से कम हो तो सूर्य ग्रहण होता है। एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम 3 चंद्र ग्रहण व 4 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। कभी कभी 5 सूर्य ग्रहण भी एक वर्ष में हो जाते हैं। वैसी स्थिति में उस वर्ष में 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। चंद्र ग्रहण का एक चक्कर होता है, जिसमें 71 ग्रहण होते हैं। इन 71 ग्रहणों में
41 सूर्य ग्रहण होते हैं तथा 30 चंद्र ग्रहण होते हैं। अब हम सूर्य ग्रहण के विभिन्न अवयवों के बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण के 5 प्रमुख अवयव होते हैं: मानक्यार्ध, ग्रास, स्थिति, स्थित्यर्ध, विमर्द। सूर्य ग्रहण के प्रमुख भेद तथा सूर्य ग्रहण की विभिन्न अवस्थाएं। मानक्यार्ध: सूर्य ग्रहण में सूर्य बिंब एवं चंद्र बिंब के योग का आधा मान सूर्य ग्रहण संबंधी मानक्यार्ध होता है। इसी मानक्यार्ध मान से जब शर मान कम होता है तो ही ग्रहण होता है, अन्यथा नहीं। ग्रास: सूर्य ग्रहण में अमांतकालिक चंद्र शर से मानक्यार्ध मान घटाने पर ग्रास मान प्राप्त होता है। इस ग्रास मान से ही खंड, पूर्ण या खग्रास ग्रहण कौन सा ग्रहण होगा इसका निर्धारण किया जाता है। स्थिति, स्थित्यर्ध एवं विमर्द: स्पर्श काल से मोक्ष काल तक का काल स्थिति काल, स्पर्श काल से मध्य ग्रहण तक का काल स्पार्शिक स्थित्यर्ध व मध्य ग्रहण से मोक्ष तक का काल मौक्षिक स्थित्यर्ध कहलाता है। ग्रहण के सम्मीलन काल से उन्मीलन काल तक का काल विमर्द कहलाता है। सूर्य ग्रहण के प्रमुख भेद। सूर्य ग्रहण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: पूर्ण ग्रहण, खंड ग्रहण तथा वलयाकार ग्रहण। पूर्ण ग्रहण: सूर्य ग्रहण में छादक चंद्रमा होता है। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में भ्रमण करता हुआ सूर्य बिंब के सीध में आता है तथा पूर्ण रूप से सूर्य को आच्छादित कर लेता है, तब ग्रहण के इस भेद को पूर्ण ग्रहण कहा जाता है। किंतु सामान्यतः सूर्य का बिंब बड़ा होने के कारण तथा चंद्रमा का बिंब सूर्य की अपेक्षा छोटा होने के कारण यह स्थिति तब ही बन सकती है जब सूर्य अपने उच्च पर हो तथा चंद्रमा अपने नीच पर हो और उसी समय सूर्य ग्रहण हो, क्योंकि सूर्य उच्च पर होने के कारण हमें छोटा और चंद्रमा नीच में होने के कारण हमें बड़ा दिखाई देता है। इसी अवस्था में पूर्ण सूर्य ग्रहण हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण बहुत ही कम होता है। खंड ग्रहण: जब चंद्रमा बिंब अपनी कक्षा में भ्रमण करता हुआ सूर्य के कुछ भाग को स्पर्श करते हुए निकल जाता है, तब खंड सूर्य ग्रहण होता है। सभी पूर्ण ग्रहण या वलयाकार ग्रहण का आरंभ खंड ग्रहण के रूप में ही होता है। वलयाकार ग्रहण: इस ग्रहण में सूर्य बिंब में श्याम वर्णीय चंद्र अंतर्निहित होता है, किंतु सूर्य बिंब बड़ा होने के कारण पूर्ण रूप से चंद्रमा सूर्य को आच्छादित नहीं करता, जिससे चंद्रबिंब के सभी ओर से उज्ज्वल सूर्यबिंब की किरणें दिखाई देती। ग्रहण की यह स्थिति वलय अर्थात चूड़ी के समान दिखाई देती है। इसी को वलयाकार ग्रहण के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण की अवस्थाएं: जब सूर्य का पूर्ण ग्रहण होता है तो ग्रहण की 5 अवस्थाएं होती हैं: स्पर्श, सम्मीलन, मध्य ग्रहण, उन्मीलन तथा मोक्ष। और जब सूर्य का खंड ग्रहण होता है तो ग्रहण की केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं: स्पर्श, मध्य ग्रहण तथा मोक्ष। सूर्य ग्रहण में छादक चंद्र एवं छाद्य बिंब सूर्य होता है। जब चंद्रमा अपनी नैसर्गिक गति से पूर्वाभिमुख भ्रमण करते हुए जब सूर्य के पश्चिम भाग को स्पर्श करता है, तब स्पर्श के दौरान चंद्रबिंब का भाग सूर्यबिंब को स्पर्श करता है। अर्थात चंद्रमा की पूर्व पाली और सूर्य की पश्चिम पाली का जब मिलन होता है तो यह सूर्य ग्रहण की अवस्था स्पर्श अवस्था होती है। और ग्राहबिंब का पूर्ण भाग अर्थात चंद्रबिंब पूर्ण रूप से सूर्य को आच्छादित कर लेता है तो यह अवस्था सम्मीलन काल कहलाती है। अर्थात जब चंद्रबिंब की पश्चिम पाली और सूर्यबिंब की पश्चिम पाली का मिलन होता है तो अवस्था सम्मीलन अवस्था कहलाती है। और जब चंद्रमा बिंब और सूर्यबिंब का केंद्र एक ही सरल रेखा में आ जाता है तो वह ग्रहण का मध्यकाल होता है। अमांत काल ही सूर्य ग्रहण का मध्य ग्रहण काल होता है तथा जब चंद्रमा सूर्य को आच्छादित करते हुए आगे निकल जाता है अर्थात मोक्ष काल की तरफ जब चंद्रबिंब बढ़ता है और चंद्रमा की पूर्व पाली और सूर्य की पूर्व पाली का मिलन होता है तो वह काल उन्मीलन काल कहलाता है। और जब चंद्रमा बिंब सूर्य बिंब को आच्छादित कर बाहर हो जाता है तो वह काल मोक्ष काल कहलाता है। अर्थात चंद्रबिंब की पश्चिम पाली और सूर्य बिंब की पूर्व पाली के मिलन की अवस्था सूर्य ग्रहण की मोक्ष अवस्था कहलाती है। धन्यवाद।